सो वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11। सॉरी फॉर द डिले इन लेक्चर, क्योंकि मेरी जो पिछली रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट हो गई पूरी की पूरी। कोई बात नहीं, तो हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम एनपीएस का जो है अल्ट्रा लेवल देखना स्टार्ट करेंगे वैसे तो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, आज हम इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, हम इसको चंक्स में कवर करेंगे, है ना। चंक्स में कवर करेंगे, क्योंकि वरना तुम लोगों को एसिडिटी टाइप्स हो सकती है। तो पहली तो बात करेंगे हम एड हॉक मेथड की, कि ये है क्या और हम क्या करने वाले इसमें। कुछ नहीं, हमको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसके हमने मान लिया कि दो रूट्स हैं एक्स और वाई। तो हमको पता है इसका सम ऑफ रूट्स वो होगा एक्स प्लस वाई, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो होगा एक्स इंटू वाई। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई परेशानी वाली बात है ना। ये तो ऑब्वियस है, ये तो हम सबको पता है। तो ये हमसे क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं साहब, मैं तो इस जगह को जो है, इसको तो मैं सिग्मा 1 बोलूँगा और इसको तो मैं सिग्मा 2 बोलूँगा, है ना। वो तो ये कह रहा है। अब जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो नोटेशन है, इनको नोटेशन ही कहते हैं बेसिकली। अब ये जो सिग्मा 1 है, इसकी जगह आप कुछ भी y1 और z1 एज इट इज़ कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा लिखा होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं ऐसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्विंग। तो इसने कहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको एज अ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। तो ये जो है, ये ऑब्वियसली दिख रहा है, ये क्या है, ये सिग्मा 1 है, और ये क्या है, ये सिग्मा 2 है। हमको भी अब ये भी डिराइव किया है, तो ऑब्वियसली ये हो गया सिग्मा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2। फाइनली हमारे पास आ गया एक रिजल्ट, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2। ओके, सो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसको याद कर लो भाई, इसको याद कर लो, लर्न इट, ठीक है। इसको याद कर लो। इसी टाइप से अब हम दूसरा रिजल्ट डिराइव करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे काम आते हैं। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो अलजेब्रिक फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूले यूज़। ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, और ये भी सिग्मा 1 है। तो सिंपली मैं से ये लिख सकता हूँ कि सिग्मा 1 का 1 की पावर 3 माइनस 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत हो गई तुम लोगों को, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं अपना थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट अपने को क्या बोलता है, ये पूछता है हमसे एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। सोचो भाई कैसे करेंगे। बहुत इजी है, बताओ, है ना इजी? कोई प्रॉब्लम? मुझे तो लगता होगी वैसे, चलो बता देता हूँ फिर भी। जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझको तो ये चाहिए था ना, एक्स्ट्रा तो ये पार्ट आ रहा है। तो मैंने इसको हटाने के लिए, इस पार्ट को हटाने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो ही मैंने यहाँ पे किया है ना, वो ही मैंने यहाँ पे किया है।
अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये तो अभी डिराइव किया था हमने, है ना, सिग्मा 1 की पावर 2 माइनस 2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2 की पावर 2। सो सिग्मा 1 की पावर 4 प्लस 4 सिग्मा 2 का स्क्वायर, है ना, और माइनस में 4 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 और माइनस 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो एक्चुअली जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो आ गया सिग्मा 1 की पावर 4 प्लस 2 सिग्मा 2 की पावर 2 माइनस 4 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, इसको भी याद कर लेना, लर्न इट। है ना, याद कर लेना भाई इसको। तो इसने हमें कहाँ तक कहा था भाई? अच्छा, इसने 5 तक कहा था। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5 वाला। आओ भाई 5 वाले को देखते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5। कुछ नहीं, मेरे को दिख रहा है कि मुझे बस ये बनाना है किसी भी तरह, तो मैं तो इसको ही बनाऊंगा। बाकी बातें बाद में सोचूंगा। बन गया, बनाऊं तो एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा यार ये दो टर्म जो है ना, ये दो टर्म एक्स्ट्रा आ रही हैं, है ना, एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ऊपर में से ही। तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे ही क्यों किया आपने? मैंने कहा यार मेरे को ना इन दोनों की ना वैल्यूज़ पता है, अब ये भी मैं ऊपर निकाल के आया हूँ, तो मैं जस्ट उसी के बेस पे आगे डेरिवेशन करता जा रहा हूँ। है ना। तो एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो आओ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये तो मुझे को पता है, सिग्मा 1 की पावर 2 माइनस 2 सिग्मा 2, है ना। और ये तो पता ही होगा यार, ये तो अभी निकाला था ना, ऊपर जाके देख लेना भाई। 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना, करेक्ट है। माइनस कॉमन लो, इधर से माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई, करेक्ट है। देखो ना भाई, ध्यान से देखो इधर, जानता हूँ यहाँ बहुत सारे रो देंगे। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स बच गया, बताओ सही है, और यहाँ पे वाई बच गया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, क्लियर है सब चीज़ें। अच्छा, ये रहा अपना सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये रहा अपना सिग्मा 1, है ना। तो बस ख़त्म ही होने वाला है अपना पार्ट ही अब। तो सिग्मा 1 की पावर 2 माइनस 2 सिग्मा 2 मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा 1 की पावर 3 माइनस 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और माइनस में सिग्मा 2 की पावर 2 सिग्मा 1। तो ये आ गया अपने पास सिग्मा 1 की पावर 5, है ना, माइनस 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 की पावर 3 माइनस 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 की पावर 3 और आगे चलें भाई माइनस 6 सिग्मा 1 सिग्मा 2 का स्क्वायर। सो और इधर है अपना माइनस में सिग्मा 2 का स्क्वायर सिग्मा 1। सो सिग्मा 1 की पावर 5 माइनस 5 सिग्मा 1 की पावर 3 सिग्मा 2 और ये प्लस में आएगा, सॉरी ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। एक मिनट, अरे सारे ही उड़ गए तो
ज़्यादा ही बड़ी हो रखी है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अरे प्लस इसलिए आएगा, 3 दूनी 6 होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस 5 सिग्मा 1 सिग्मा 2 का स्क्वायर। सर काफ़ी सारे फार्मूले रटवा दिए, ये तो बताओ इनका रट के होगा क्या? मैंने कहा अभी बताता हूँ रट के क्या होगा इनका। ये हमने जो यहाँ पे मेहनत करी है ना, ये आगे हमें बहुत बहुत बचाएगी। लर्न इट, ये सारे फार्मूले लर्न कर लेना भाई, लर्न इट, है ना। ये सारे फार्मूले तुम लोगों को लर्न करने ज़रूरी हैं। चलो भाई, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ये रहा, चलो भाई क्वेश्चन भी है आज तो। हाँ भाई, ये पूछ लिया। अब अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है ना, तुमने ये चीज़ याद नहीं करी हुई है, तो तुमको ये सवाल सॉल्व करने में घंटों लगेंगे। इतनी कैलकुलेशन करके जब आया हूँ मैं इस रिज़ल्ट पे, है ना, इतनी सारी कैलकुलेशन करके, एक्स की पावर 4 निकाल के, एक्स की पावर 3 निकाल के, एक्स की पावर 3 ना निकालता तो कहाँ से आता, एक्स की पावर 2 ना निकालता तो कहाँ से आता है एक्स की पावर 5। मतलब बहुत ही तकल्लुफ़ वाला काम हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे को तो डायरेक्ट रिज़ल्ट पता है, मैं तो डायरेक्ट रिज़ल्ट यूज़ कर दूंगा। सही है ना, एकदम डायरेक्ट ही रिज़ल्ट यूज़ कर दूंगा मैं तो। बताओ भाई सही है क्या? रिज़ल्ट मैच करना, रिज़ल्ट मैच कर लेते हैं भाई अपना। हाँ भाई एकदम करेक्ट है अपना रिज़ल्ट तो। अच्छा, यहाँ इसका सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा 1 क्या है इसका भाई? सिग्मा 1 इसका 3, सिग्मा 2 है इसका 1, है ना। सिग्मा 2 है इसका 1, तो कुछ भी नहीं। सिग्मा 1 तो 3 का पावर 5 माइनस 5 इंटू में 3 का पावर 3, 1 प्लस 5 इंटू में 3, अरे प्लस में ही है ना, माइनस में है? हाँ प्लस में ही है, ओके। और 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 729, है ना। माइनस 3 3 होती है 27, 135 प्लस 15, हाउ मच? 120। ये आ गया अपना आंसर। कितनी लाइन में हुआ भाई? 1 2 3, चौथी में आंसर है, इसको गिनूंगा नहीं। 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। तो भाई ये है इसका फ़ायदा, ये जो इतना सारा काम किया है ना, इसका बहुत सारा फ़ायदा है। और आगे ना ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे एंड वी विल कंबाइन इट विद न्यूटन, सॉरी मैं इसको लिखता हूँ NPS लेवल 1 एंड लेवल 2। जब देखना, जब दिखेगी इसकी असली झांकी तो, है ना। फ़िलहाल तो जो कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था उसको डिस्कशन कर लेते हैं ना, होमवर्क डिस्कशन। हाँ भाई, तो मैंने तुम लोगों को कल कुछ होमवर्क दिया था, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या होमवर्क दिया था, है ना। देख लेते हैं भाई, वैसे तो मेरे को याद है कुछ ऐसा था क्वेश्चन में, 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2, ये क्वेश्चन थी। नहीं, ये ऐसा कहा गया था कि वी हैव एन इक्वेशन। अभी ज़रा मुझे देखने दो भाई, है ना, मैं ज़रा देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, उसके बाद हम बात करेंगे। क्वेश्चन। हाँ भाई, ये रहा अपना क्वेश्चन
क्वेश्चन ये था एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा। फाइंड अ इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 अल्फ़ा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2। दूसरा दूसरा क्या था? दूसरा पार्ट अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट 1/α-1 1/β-1। चौथा पार्ट क्या था? अल्फ़ा की पावर 3 माइनस 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा बीटा क्यूब माइनस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1। है ना, ये अपने पास क्वेश्चंस थे। ये अपने पास क्वेश्चंस थे। तो चलो भाई सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको करने के ना दो मेथड हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं क्वाड्रेटिक को ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। हम लिख ही सकते हैं इसको ऐसे, सही बात है। तो या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ। पहले तो मेथड 1 बता देता हूँ जो मैंने कल बताया था। यूजिंग एल्गोरिथम, जो हमने कल सीखा था। कैसे? 3 अल्फ़ा प्लस 2 को x मानो, सो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब क्योंकि अल्फ़ा इसका एक रूट है, अल्फ़ा इसका एक रूट है, तो हम अल्फ़ा को इसमें आराम से पुट कर सकते हैं। तो वही किया हमने। तो x माइनस 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपने पास इक्वेशन। दिस इज़ आवर इक्वेशन, है ना। ये भी आंसर हो गया। एक और तरीका है। क्या तरीका है? क्योंकि हमें पता है इसकी ये दो ही रूट्स दिए हुए हैं, तो हम इनके सम और प्रोडक्ट करके कुछ ना कुछ जुगाड़ ले ही आएंगे, है ना। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम काम अपना चला सकते हैं ना। तो हम वही करने वाले हैं अभी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से अपना काम चलाएंगे। तो भाई चलो मेथड 2। मेथड 2, तो सम ऑफ रूट्स के लिए 3 अल्फ़ा प्लस 2 को अल्फ़ा 1 मान लिया और 3 बीटा प्लस 2 को बीटा 1 मान लिया। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 3 बीटा प्लस 2। ये आएगा अपने पास 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, है ना। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तुम लोगों को पता है, यहाँ से 5 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट डाल रहा हूँ प्लस 4 दैट इज़ 19, है ना। और अल्फ़ा 1 इंटू में बीटा 1, इसको करूँगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँगा इस चीज़ को। तो ये कितना आएगा? 3 3 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा प्लस 4। तो ये आ गया 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3, तो 9 3 27 प्लस 6 5 30 प्लस 4 34, तो 27 प्लस 34, ये कितना आएगा? 7 3 10 11 और 3 2 5 6 61। तो फाइनल जो इक्वेशन आई अपने पास, फाइनल इक्वेशन वो आई कितनी? एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 61 इक्वल्स टू 0। अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, है ना। इजी है। तो भाई ये अपना डिस्कस हो गया एक मेथड से, डिस्कस्ड। अच्छा, अब क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को एक एक मेथड से ही सारे क्वेश्चन करवा दूँ, या फिर चलो दोनों से करवा दूँगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे को पता चल चुका है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 है, तो मैं ऊपर बार बार ना देखना पड़े मुझे, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख ली है। आओ भाई ऐसी क्वेश्चन बनाओ जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हों। अल्फ़ा बीटा मेथड 1। मेथड 2, सॉरी एल्गोरिथम मेथड यहाँ पे चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? एल्गोरिथम मेथड
will not work as directly roots as a numeric digits are given। तुम देखो ना, अगर मैं x को अल्फ़ा बीटा लिखूंगा तो मेरे को तो पता ही अल्फ़ा बीटा 3 है, तो डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा ना, तो क्या ही फ़ायदा करके भी। कॉमन सेंस लगाओ भाई, है ना। एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो इसको मैंने बोल दिया अल्फ़ा 1 और इसको बोल दिया मैंने बीटा 1। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, और अल्फ़ा 1 इंटू में बीटा 1, ये कितना हो गया, 5 गुणा 3 15। तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख दूंगा अब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ख़त्म। ठीक है ना, सही है भाई, यही है ना, 5 ही है ना। कितना इजी हो गया है ना भाई, कितना ही इजी हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। 1/अल्फ़ा, ठीक है, थर्ड पार्ट। 1/अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा 1/बीटा माइनस 1। तो एल्गोरिथम मेथड से करेंगे तो देखो 1/अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू एक्स, तो अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 1/x। कोई प्रॉब्लम, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1, है ना। तो मैं डायरेक्टली 1/x प्लस 1 को डालूंगा उधर, तो स्क्वायर माइनस 5 1/x प्लस 1 और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये लो आंसर, ख़त्म, इक्वेशन आ गई। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इधर देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है, आओ देखते हैं कि सिंपली 1/अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा 1/बीटा माइनस 1, इसको बोलो अल्फ़ा 1, इसको बोलो बीटा 1, है ना। तो 1/अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 1/बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस 1, कितना आएगा भाई, ये 4। 4 आएगा ना, ये 4, 4 और -1 तो -4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 5। यार गला ख़राब सा लग रहा है भाई अब। हाँ भाई, -4 करेक्ट है। अच्छा, अब इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ले लो भाई। तो हमको तो पता है मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 और अल्फ़ा बीटा माइनस में, तो 1/, में कितना, 3 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज़ -1, है ना। तो जो अपनी इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ठीक है? हाँ भाई, चेक करते चलो यार। कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? आई डोंट थिंक सो यार, कोई गड़बड़ होगी। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लो भाई।
देख लेना यार अगर मिस्टेक वगैरह हो, क्योंकि मेरा तो इतना चल नहीं रहा है बिल्कुल भी अब। है ना। तो अच्छा, ये -2 था यहाँ पे, ये -2 आएगा। तो जब ये -2 आएगा तो आएगा -3। मैं भी तो सोचूं, मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना। तो -3 आएगा, है ना। करेक्ट है, अब करेक्ट है भाई, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब सही है। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ इज़ वेरी इजी, है ना। अब मैं मेहनत नहीं करूँगा भाई, अब मैं मेहनत नहीं करूँगा। फोर्थ इज़ वेरी इजी, ये रहा फोर्थ। अच्छा, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या करें, इसमें तो कोई सा भी मेथड नहीं चल रहा, कहाँ करेंगे सर हम, प्लस हम तो मर जाएंगे। मैंने कहा देख, मैं सुन बात, उसने तुमको क्वेश्चन दे रखी है। क्या दी थी तू, उसने तुमको क्वेश्चन दे रखी थी, x² -5x+3 = 0, जिसके दो रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा। तो तू इसमें अल्फ़ा पुट कर, तो तेरे को मिला α² -5α+3 = 0। ये तो 0 है, तो इसका मतलब इसको यहाँ बना, तो इसको यहाँ बनेगा तो तेरे को मिलेगा α² -5α+3 इंटू में अल्फ़ा इंटू में -α+1, है ना। यही है ना, ऐसा ही कुछ आएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगी और -α+1। अब ठीक है, चेक इट। तो ये जो पार्ट है ये तो ज़ीरो ही हो गया ना, ये पार्ट तो ज़ीरो ही हो गया ना। अरे कुछ नहीं, रिड्यूस की है भाई, तुम्हें बताया था, थ्योरम बताई थी मैंने, स्क्वीज थ्योरम पता नहीं क्या थी वो, है ना। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक हो जाता था उससे, वही है, बस सिंपल है। तो -α+1 इज़ अ रूट, तो इसका होगा -β+1। अब तो निकाल लो यार, 1 - अल्फ़ा, और ये कितना है 1 - बीटा, ईजी। अब सम ऑफ रूट्स निकाल लो, तो 1 - अल्फ़ा+1 - बीटा, सो -α+बीटा और +2 -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। ऊपर निकाले तो उसका -1 आया था, तो x² + 3x - 1 = 0 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, चाहो तो अब इसको ना, इसको उससे भी मेथड 2 से खुद करके देखना। मेथड 2 होमवर्क, है ना, होमवर्क लेते जाओ भाई, मेथड 2 होमवर्क, ठीक है भाई। सही है ना। हाँ भाई, तुमको एक और क्वेश्चन दिया था मेरे ख्याल से कल होमवर्क में। तो 4x³ -2x² + 2x - 7 = 0, जिसके रूट्स थे अल्फ़ा, बीटा और गामा। तुम लोगों को कहा गया था कि 2α-1 और 2β-1 और 2γ-1 ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हों, है ना। तो सिंपली मैंने तुमको कहा था कुछ मत करो, फॉलो द एल्गोरिथम। तो ये आ गया, सिंपली इसको उधर पुट करो, तो 4 इंटू में 1 + x/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब -2 1 + x/2 स्क्वायर +2 1 + x/2 -7 = 0। ख़त्म। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन, जिसके रूट्स यही सब हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। जिसके रूट्स यही सब हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। सही बात है। अच्छा, एक और दिया था मेरे ख्याल से, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर सम ऑफ रूट्स वगैरह से नहीं बताओगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस तुम्हें क्यूबिक का फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्यूबिक का फॉर्मेट कुछ ये था, x³ माइनस सिग्मा ऑफ अल्फ़ा x² प्लस सिग्मा ऑफ अल्फ़ा बीटा इंटू में x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। सही बात है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। वाइट आर्स से बोल रहा हूँ भाई,
सम ऑफ रूट्स टेकन 2 at a टाइम, और सम ऑफ रूट्स टेकन 3 at a टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी बोलते हैं इसको। असलियत जो है ना, ये तो नाम रख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट, असलियत तो यही है, असलियत तो यही है, रियलिटी। किसको? क्योंकि जब तुम तीनों रूट्स को एक साथ लोगे तो उनका सम तो यही आएगा ना, एक ही बार होगा, अल्फा बीटा गामा, है ना, बार बार तो हो नहीं सकता। हाँ भाई, तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड वन, है ना, जो अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ये बहुतों से बना नहीं होगा, जहाँ तक ये बहुतों से बना नहीं होगा। बन गया तो बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन वैसे, हल्की सी दिमाग लगाने वाली ट्रिक लग रही है, और कुछ नहीं। चलो भाई बताओ इसको। कर लिया होगा यार वैसे तो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं किया कोई बात नहीं। अब कुछ लोग चिल्लाएंगे सर इसमें तो ना तो मेथड वन लग रहा है, मेथड वन से जाएंगे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, सर क्या क्या करें, प्लस ये तो सब प्लस करेंगे तो ये तो सब 2 में आ जाएगा, है ना। सर नहीं सर, ये तो 3 बेंच में 3 बन जाएगा, है ना, इस तो सब 3 3 बन रहे हैं ना, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा, और 3 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। सर अब हम कहाँ प्रोडक्ट लेते फिरेंगे इनका, है ना। सर ये तो नहीं होएगा, क्योंकि हमको तो फिर ये भी चाहिए होगा, है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा। सर ये कहाँ से लाएंगे हम, सर इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा हो तो सब जाएगा, लेकिन तुम्हारी ना ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनत करी होगी, मेहनत से हो जाएगा, तो गधे की तरह काम करने से हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये तो ये लिखा हुआ है भाई, दिखा दिखा, और ये तो तुमको दिया हुआ है 3/4। 3/4 सर कहाँ से उठा लिया ये? मैंने कहा यहाँ से उठा लिया, सॉरी ये 3 है, यहाँ पे 3 है। सर ये 3/4 कहाँ से उठा लिया? यहाँ से उठा लिया। अच्छा सर, तो असल में लिखा हुआ है ये इतना, जो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये असल में लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस 3/4। तो तुमको मूर्ख बनाने के लिए उसने ऐसे दे दिया, है ना। अब तो चाहे तुम इसे मेथड वन से ले जाओ, मेथड वन भी चलेगा और मेथड टू भी चलेगा। मैं प्रेफर करूँगा मेथड अपना एल्गोरिथम वाला लेके चलो, फटाक से हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, फटाक से अपनी क्वेश्चन बनाओ और निकलो, तुमको क्योंकि खाली क्वेश्चन बनाने को आए। तो अपनी क्वेश्चन बनाई और अपना निकल लो, है ना। +2x +2x -3/4 -7 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया तुम्हारा आंसर, तुमको खाली क्वेश्चन बनाने को कहा गया था। ठीक है भाई, आई होप कि तुम्हें आज का ये लेक्चर एकदम क्लियर होगा, है ना। तो आज तो होमवर्क डिस्कशन भी हो गया अपना। ठीक है, होमवर्क क्या है भाई? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज तो एनपीएस लेवल उतना हुआ ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कितना टफ होएगा। इसमें तुम लोगों को ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं तुम लोगों को IMO, RMO, इनमो, पुतनाम, इन सभी ओलंपियाड्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं और जेई में आने के जिनके चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे करवाऊँगा ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट बैठे। हाँ, अपना जो सिलेबस का है, सिलेबस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस्ड
वो तो अपना ऐसी ऐसी एज इट इज़ चलता रहेगा। अभी देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर अब कल परसों में मैं 25 से 30 क्वेश्चन सेल्फ मेड तुमको करवा दूंगा, और बाकी तुम्हारे 25 से 30 तुम्हारे 20-25 PYQ होंगे, 20-25 PYQs जी मेन के होंगे, वो निपटा लेना। और 10 PYQ होंगे तुम्हारे, या 5 PYQs जी एडवांस में होंगे, वो निपटा लेना। हो गया तुम्हारा ये ख़त्म। ये किसके लिए है? ये है भैया रैंकर्स के लिए, फॉर रैंकर्स। जिनको भैया खाली अपने जेई मेन एडवांस निकालना है वो यहाँ से निकाल लो। हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें खाली जेई मेन एडवांस निकालना है ना, तो तुमने वो जितना कर लिया ना NPS लेवल 1 लेवल 2, उससे बाहर नहीं आएगा वो, उससे बाहर जाएगा भी नहीं। अगर ये तो उनके लिए भाई जिनको रैंक चाहिए, इन केस अगर एक आधा क्वेश्चन भी बाहर का आ जाए तो वो उसे निपटा सके, ये उन लोगों के लिए है, फॉर 120/120 वालों के लिए, जिनको 120 में से 120 चाहिए, है ना। 300 में से 300 टारगेट करने वाले लोगों के लिए ये सब चीज़ें। बाकी क्वेश्चंस तो आज मैं लाया था ट्राई करवाने के लिए, ये क्वेश्चंस, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कल परसों ही देखते हैं इसको, कल में देखते हैं। फ़िलहाल तुम अपना होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क, रिवाइज all derivations, revise all derivations and redo all illustrations. Today no DPP, no DPP and sheet. अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारा डेली डिस्कशन करूँगा होमवर्क का, है ना। अब याद रखना भाई, टुमारो क्या क्या होगा कल के लेक्चर में। NPS, अल्ट्रा लेवल, और लॉग की जो सबसे शुरू में वर्कशीट दी थी, लॉगरिथम वर्कशीट, वर्कशीट 00 डिस्कशन होगा, प्लस क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आगे चलेंगे किसकी तरफ, डिस्क्रिमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिमिनांट, है ना। अब हम उसकी तरफ चलेंगे, और मतलब इसमें ही आता है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कॉमन रूट्स वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जो है तुम्हारा, ये भाई वो चीज़ है जो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम से कम 30 या 25 लेक्चर का भी बना देती हैं, है ना। अब मुझे तुम्हारा सिलेबस क्योंकि कंप्लीट करवाना है, तो मैं पहले ये पार्ट कंप्लीट करूँगा और ये साइड बाय साइड चलता रहने दूँगा। इससे तुम्हारा 11th पूरी डिटेल में कवर होगा और सिलेबस भी बड़े प्यार से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना होमवर्क करते रहें, रिवाइज करते रहें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टाटा। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करो, शेयर करो अपने जूनियर्स के साथ इसको, ताकि उनको भी भाई पूरा लाभ मिल सके, इधर उधर पैसे ना फूकते फिरें वो लोग। अपना ध्यान रखो एकदम, है ना। चलो भाई, हैव अ नाइस डे।